हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? तो आज मैं आपको कुछ डिवीजन के स्पेशल केसेस में कराऊंगा, जिसमें जैसे मान लो किसी नंबर के वंस प्लेस पे 9 आ रहा हो तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। कुछ ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीजन। जैसे मान लो 17/19 हो, इसको डिवाइड करना हो, या 26/39 हो। मतलब आपने कौन मान की जिसके नंबर के यूनिट वंस प्लेस पे 9 आ रहा हो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 47/59 हो, या 67/89 हो, या 711/249 हो, या 269/399 हो। कुछ इस तरह के नंबर्स हो, उनकी हमें क्या करना है, डिवीजन देखनी है। वो क्या आएगी और बहुत आसान तरीके से बतानी है। पहले मैं आपको इसकी बताऊंगा। 17/19, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 17 को तो एज इट इज लिख लेंगे। इस 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस स्टेप के बाद में हमें करना होगा 1.7/2, क्योंकि ये 10 है ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, अब देखो 2 के टेबल 1 पर है, इसलिए लिख लेंगे 0 पॉइंट। अब 2 का टेबल एज 17 से बन जाएगा, 2 8 16 होगा, 16 होगा ना, 2 8 16। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे। अब ये क्योंकि 1 और 8 18 हो गया, तो 2 9 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम इसको छोड़ देंगे, तब इसका आंसर क्या होगा 0.89। आप कैलकुलेटर से करके देख लें, इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है? तब हम बोल देंगे 17/19 इज इक्वल टू 0.89। आसान है। ठीक इसी तरह से मान लो 26 लिखा हो और अपॉन लिखा हो 39, तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। 9 का करो 10, 3 का 4 हो गया यहाँ पे, और ये लिख लो 26। फिर इसका लिख लीजिए 2.6/4, शॉर्ट किया हमने। अब लिख लेंगे 4 में 2 तो आने का, इसलिए 0.46/24, आगे बचा यहाँ पे 2। जो इसका रिमाइंडर बचा है 26 का, तो 2 बचेगा। अब 4 6 24 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 24 आएगा, फिर 2, और ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा। अब हम क्या करें, इन वाले 2 को छोड़ के चल जाएंगे, तब इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या करेंगे। मान ये भी 6 है, 6 है, तो 0.6667, इन सबको ना बोल के हमने 7 बोल दिया यहाँ पे। तो इस तरह से इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझे? मान लो 47/59 है, हम इसको पहले 59 को कर देंगे 6060, ये हो गया 47 यहाँ पे। फिर इसको लिख लेंगे 4.7/6 करेंगे, और क्या करेंगे, 6 में 4 नहीं आएगा, इसलिए लिख लेंगे 0.68 तो चलने का नहीं, 6 7 42, यहाँ बचा कितना 5। अब देखो 6 से डिवाइड, 6 8 6 7 42, 6 6 36, 6 7 46, 8 ये आएगा। देखो यहाँ पे हमने 6 से 47 को डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना होगा, 6 5 30, 6 6 30, 6 7 42, 6 7 42 आएगा, बचा यहाँ पे कितना 5। अब ये वाला 5 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और क्या ये 7। अब 57 से हमें लेना डिवाइड करना है 6 को, 6 9 54 आएगा। देखो ये बचा यहाँ पे 3, ये 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे, और ये आएगा कितना 9। और फिर 6 से डिवाइड करेंगे इसको 39 को, तो 6 6 36 होगा, बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, ये हुआ 3, 6 6 36, और इसको छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझिए? तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे।
इसी तरह से मान लो 67/89, तो हम पहले 89 को करेंगे 90, यहाँ पे करेंगे 67, ये हो जाएगा 6.7/9। अब 9 में 6 तो 9 हो तो 0 करेंगे पॉइंट, 9 7 जा 63, आगे बचेगा तो 4, 9 की टेबल 47, छोटा को 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45, तो यहाँ पे 2 हो गया 2 बचा। अब 9 9 2 जा 18, और ये बना 7, 9 8 जा 72, इसको छोड़ देंगे, ये इसका आंसर होगा 0.758। इसी तरह से हम और को भी कर लेंगे। अच्छा एक बात और है कि जरूरी नहीं कि अगर 70 यहाँ पे 90 हो या 26 39, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी आ सकती है। अब एक और देखेंगे इसमें हम यहाँ पे 2699 वाला, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा 2699, जैसे ना 269/399 है, हम इसको ना क्या करेंगे यहाँ पे 400 बना लेंगे, कर लिया। इसको लिख लेंगे 269, अब इसको लिख लेंगे 269/4 और यहाँ करेंगे पॉइंट, क्योंकि 100 था ना इसलिए 2 प्लेस का पॉइंट कर दिया। अब 4 में 2 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे 0 लिख लेंगे और फिर यहाँ करेंगे पॉइंट। अब 4 कैसे टेबल जो 269 को कट करता हो, जैसे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे 269 है, 4 6 या 24 आएगा, यहाँ बचा 2 और 9, 4 7 या 28 होगा, यहाँ बचा कितना 1। ठीक, ये हम एक काम करेंगे 4 जैसे मान लो 4 6 या क्या होगा 67 आएगा ना, यहाँ 67 लिख लो पहले आप, और क्या इसको छोड़ के हम लिख लो यहाँ पे 1 करेंगे। अब 4 4 से 16 होगा तो 4 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 करिए आएगा। अब क्योंकि 4 3 से 12 होगा तो 3 करके यहाँ 2 लिख लेंगे। अब क्योंकि 4 5 से 20 होगा तो यहाँ 3 आएगा, 4 8 से 32 होगा यहाँ फिर 3 आएगा, 4 9 से 36 होगा यहाँ 3 आएगा, फिर 4 9 से 36 होगा फिर 3 आएगा, ऐसे ही बार बार चलता रहेगा। हम इसे लिख लेंगे 0.674358 और इसको 8 का यहाँ पे 9 कर देंगे, क्यों किया अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये इसका आंसर है। आप चेक करके देख लेना ये इसका आंसर है। अगर आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो दोबारा, मैं फिर बार नेक्स्ट वीडियो में इसी को क्लियर कर दूंगा। इसी तरह से आपको अच्छा लगे, आप कम से कम इसी तरह के 15-20 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना, तब आपको ये ट्रिक समझ आएगी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे समझाई और आपने नहीं समझी, वो तब तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या आपको पता आंसर भी आएगा। लेकिन अगर आप फिर दोबारा ट्राई करेंगे तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी बार कई बार देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगी। एक बार मेरे से नहीं समझ में आएगी आपको तो, और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार अप टू 3 to 5 टाइम्स आप उसको चेक करें एक बार, इसके जैसे और प्रॉब्लम्स बनाए उसे आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नए वाले बच्चे आएंगे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, और लाइक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना भी कर दोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, जैसे फिर वही बात है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक वगैरह करेंगे। इसके अलावा ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी नए टॉपिक्स आपके लिए आसान से आसान करके लाऊं तो आपको देखो कमेंट्स करोगे तभी मुझे कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो, जैसे भी लगा हो, अच्छा हो बुरा हो जो भी लगा हो, आप उसके कमेंट जरूर दें। और नई प्रॉब्लम या कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो, वो आपको टफ लग रहा हो, उसमें भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन और होम ट्यूशन की फैसिलिटी है। जो होम ट्यूशन की फैसिलिटी है वो केवल लोकल स्टूडेंट्स के लिए है,
अगर आउट ऑफ सिटी है तो उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, और अगर कोई ऑफलाइन आसपास को पूछना चाहे वो भी आप ऑफलाइन भी पूछ सकता है बैच में आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर आऊँगा। उम्मीद है कि आपके समझ आएगा और आप इसको फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।